एक जंगल काफी सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में टूनी चिड़िया ने अपना एक घर बनाया हुआ था। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था और टूनी चिड़िया को बहुत चिंता लगी थी, क्योंकि उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था और वो बारिश और तेज हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरा घर तो टूटने वाला है और कुछ दिनों में हमारे जंगल में बारिशें भी शुरू हो जाएंगी। मुझे अपने लिए कोई पक्का घर बनाना होगा, वरना बारिशों के दिनों में मैं कहाँ जाऊंगी? मैं एक काम करती हूँ कि जंगल के दूसरे पक्षियों से जाकर बात करती हूँ। तभी टूनी चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। प्यारे पक्षियों, मैंने यहाँ आप लोगों को एक बात करने के लिए बुलाया है। तुम लोग जानते तो हो कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो हमें जंगल से लकड़ियाँ तलाश करके अपने लिए घर बना लेना चाहिए। हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरा घर भी टूटने ही वाला है। अगर हमने जल्दी से कोई घर ना बनाया तो फिर हम लोग बारिशों के दिनों में कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक उपाय है। हम लोग जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और उनका एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं। उसके बाद हम सब लोग उसमें इकट्ठे रहेंगे। अरे वाह टूनी चिड़िया, इस तरह तो हम सब लोग मिलकर एक बहुत मजबूत घर बना लेंगे और हमें बहुत कम समय लगेगा। पर टूनी चिड़िया, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियां जमा करने नहीं जाऊंगा। मैं तो बारिशों के दिनों में अपने ससुराल चला जाऊंगा और बारिशों के दिन वहीं काटूंगा। कव्वे भैया, आप ये क्या कह रहे हो? आपको हमारे साथ लकड़ियाँ ढूंढने जाना चाहिए। उसके बाद आप भी हमारे साथ रह सकते हैं। नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो बारिशों के दिनों में अपने ससुराल चला जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और जंगल के सभी पक्षी लकड़ियां तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत देर इधर उधर उड़ने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी लकड़ियां नहीं मिलती। आखिर वो थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। टूनी चिड़िया, अब हम क्या करें? हमें तो पूरे जंगल में कहीं पर भी लकड़ियां नहीं मिली। आप सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। मैं दूसरे जंगल में जाकर लकड़ियाँ तलाश करती हूँ। अगर मुझे लकड़ियाँ मिल गईं, तो मैं आप सबको बुला लूंगी। ये सुनकर वो सभी पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं और टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसे वहां पर बहुत बड़े बड़े फल नजर आए। इतने बड़े बड़े फलों को देखकर टूनी चिड़िया को एक योजना आती है। अरे, ये फल तो बहुत बड़े बड़े हैं। क्यों ना मैं इन फलों को खोखला करके इनमें अपने घर बना लूं। इस तरह तो हमें बना बनाया घर मिल जाएगा और हम बारिशों से बच भी जाएंगे। मैं अभी जाकर जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और दूसरे पक्षियों के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें दूसरे जंगल में लकड़ियां मिल गईं? नहीं, मुझे दूसरे जंगल में लकड़ियाँ तो नहीं मिली, मगर मुझे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फल जरूर मिल गए। हम लोग उन फलों को खोखला करके उनमें अपने घर बना सकते हैं। टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? इतने बड़े बड़े फल तो हमने सारी जिंदगी में कभी नहीं देखे। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। आप लोग मेरे साथ चलें और जाकर खुद देख लें। तभी वो सारे पक्षी टूनी चिड़िया के साथ चले जाते हैं। वो जैसे ही दूसरे जंगल में पहुंचे तो वो इतने बड़े बड़े फल देखकर बहुत हैरान हो गए। अब बताओ, क्या आप लोगों को विश्वास हो गया? अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े फल तो मैंने सारी जिंदगी में कभी नहीं देखे। टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। इन फलों में हम अपने घर बना सकते हैं और इस तरह हमें लकड़ियां तलाश करने की भी जरूरत नहीं। हमें तो बने बनाए घर मिल गए। तभी वो सारे पक्षी उन फलों को खोखला करके उनके अंदर अपने घर बना लेते हैं। फलों के अंदर बने हुए घर नरम होने के साथ साथ गर्म भी थे। दूसरी तरफ कालू कौवे ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया था। तभी अचानक जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और वो सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे, मगर कालू कौवा बारिश में भीग रहा था। अरे वो सारे पक्षी ठीक कहते थे, मुझे उनके साथ मिलकर घर बनाना चाहिए था, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी
और अब इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मेरे ससुराल वाले तो मुझे रखते ही नहीं। वो सारे पक्षी तो आराम से अपने अपने घरों में बैठे होंगे और मैं हमेशा की तरह बारिश में भीग रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पास एक खेत था जिसमें उसने टमाटर लगा रखे थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बड़ा ही कामचोर था और उसने भी खेत में टमाटर लगा रखे थे, मगर उसके टमाटर टूनी चिड़िया से बहुत कम थे। अरे भला ये क्या बात हुई? हर दफा टूनी चिड़िया की फसल मुझसे अच्छी होती है। पता नहीं टूनी चिड़िया कौन सा जादू करती है जो हर बार उसके खेत में बहुत ज्यादा टमाटर लग जाते हैं। मैं अभी जाकर उसी से पूछता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। टूनी चिड़िया, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुमने अपने खेत में कौन सा जादू किया है जो हर बार तुम्हारे खेत में इतने ज्यादा टमाटर लग जाते हैं? कौवे भैया, मैं अपने खेत में मेहनत वाला जादू करती हूँ और मेहनत वाला जादू आपसे तो होगा नहीं, क्योंकि आप बहुत ही कामचोर और निखट्टू हैं। ये सुनकर कालू कौवा फौरन वहाँ से चला जाता है। अरे ये टूनी चिड़िया तो अपने आप से बाहर हो गई है। ये तो बात बात पर मेरी इंसल्ट करती है। बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसकी फसल खराब करके ही रुकूंगा। तभी कालू कौवा बादल के पास चला जाता है। अरे आओ कौवे भैया, कैसे आना हुआ? अरे बादल भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जंगल में तो सूखा पड़ रहा है। जंगल के सभी पक्षी प्यासे मर रहे हैं। अरे कौवे मियाँ, क्या कहा? अभी पिछले दिनों ही तो तुम्हारे जंगल में बारिश बरसाई थी, तो फिर तुम्हारे जंगल में सूखा कैसे पड़ गया? बादल भैया, आप भूल गए हैं, आपने किसी दूसरे जंगल में बारिश बरसाई होगी। हमारे जंगल में तो आपने बहुत दिन हो गए कोई बारिश नहीं बरसाई। अच्छा, आप चिंता न करें, मेरे पास बहुत सारा पानी है। मैं अभी आप लोगों के जंगल में बारिश बरसा देता हूँ। अरे ये क्या, अचानक से ये बादल कहाँ से आ रहे हैं? अगर बारिश हो गई तो मेरी पकी हुई फसल खराब हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी अपनी फसल पर शापर डाल देती हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने सभी टमाटरों पर शापर डाल देती है और जंगल में बहुत जोर की बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवे ने अपनी फसल को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था, तो उसकी सारी फसल खराब हो जाती है और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे भी टमाटर खराब हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ टूनी चिड़िया के टमाटर खराब करना चाहता था। चलो खैर, टूनी चिड़िया के टमाटर भी खराब हो गए होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के खेत में पहुँच जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि टूनी चिड़िया की फसल खराब नहीं हुई थी। टूनी चिड़िया, थोड़ी देर पहले हमारे जंगल में बारिश आई थी और मेरी सारी फसल खराब हो गई। तुम्हारी फसल कैसे बच गई? कौवे भैया, मैंने बादलों को आते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने सभी टमाटरों पर शापर डाल दिया, जिसकी वजह से मेरी फसल खराब होने से बच गई। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे मैं तो सिर्फ टूनी चिड़िया की फसल खराब करना चाहता था, मगर यहाँ पर तो सिर्फ मेरी फसल खराब हो गई। लगता है मुझे मेरे किए की सजा मिली है। मुझे टूनी चिड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।